हम यहाँ गलत काम कर रहे हैं। बच्चा साथ में रखने से अच्छा नहीं होता है, संस्कार खराब हो जाता है। इसके लिए पढ़ाई के लिए, अच्छा संस्कार के लिए हम हॉस्टल में रखा। टीचर लोग हम लोग को मदद किया है। 21वीं सदी में भी 2 वक्त की रोटी हर किसी को आसानी से नसीब नहीं होती है। इसके लिए कोई मेहनत का काम करता है तो कोई जान को जोखिम में डालकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं कि वे ये काम भी नहीं कर सकते हैं। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने शरीर को किश्तों में रोजाना बेचना पड़ता है। हमारे समाज में इस पेशे से जुड़े लोगों के लिए वैश्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी अपनी जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन वे अपने संतानों को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाने की चाहत अपने मन में जरूर रखते हैं। कमाटीपुरा मुंबई का बदनाम रेड लाइट एरिया है। मुंबई के भांडुप में सोनापुर इलाके में भी जिस्म का सौदा होता है। यहाँ की सेक्स वर्कर्स की जिंदगी भी बाकी सेक्स वर्कर्स की तरह आसान नहीं है। बीच में लड़ाई हुआ था, इतना परेशान हुआ था, कोई हमको बीच में कोई बोलता नहीं। इधर औरत लोग का झगड़ा हुआ, जैसे अपन को हमारा झगड़ा हुआ था बीच में, हमको चाकू से मारने के लिए आया था। कौन आया था चाकू से मारने? हाँ आया था, इधर का ही था, मारने के लिए आया था, गाली गुलाज देता था, बहुत मगजमारी किया था मेरे से, बहुत परेशानी किया था। तो बीच में मैं अकेले ही लड़ी थी, अकेले लड़ा था मैं। मेरे को इधर बीच में कोई औरत लोग इधर जितना है कोई भी बीच में नहीं बोला था। मैं अकेले लड़ा था, अकेले में पुलिस चौकी में गया, अकेले लड़ी, अकेले 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस बुलाया, सब कुछ अकेले लड़ी में। 1 घंटा का लड़ाई था, मैं अकेले लड़ा। मगर इधर का औरत लोग जैसा है, कोई किसी का लड़ाई होएगा, झगड़ा होएगा, मारपीट होगा, बीच में कोई बोलता नहीं है। कभी देखो हमको गाली दे के जा, हमारा गलती नहीं रहेगा तो भी हम लोग को गाली दे के जाता है। अपन देखो अपना जिस्म बेच के हम कमाते खाते हैं, किसी का तो ये करते नहीं, किसी का बुराई भी करता नहीं है। अब उनको गाली भी दे के जाएगा, मार के भी जाएगा उल्टा। फिर मेरा आदमी देखो काम पे रहता है, मेरा आदमी दिन भर इधर रहता नहीं, रात भर दिन भर रहता नहीं, हफ्ता में 1 दिन आता है। कभी मेरा आदमी को पकड़ के मारेगा, ऐसे है। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटा पाने वाली इन वर्कर्स के अपने बच्चे हैं। ये अपने बच्चों को उस जिल्लत में नहीं देखना चाहती जिसमें वे खुद हैं। तो उधर एक साथ रहते थे, फैमिली परिवार, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता था तो पापा थोड़ा खाने पीने वाला, इसलिए मैं नहीं डालती। लड़का को जितना तक सका तो मैंने पढ़ाया B क्लास तक। मैं तो सोचती मैं अपना अलग रह के दोनों बच्चे को पढ़ा लिखा के थोड़ा कुछ बनाओ। क्यों, वो तो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, पीता खाता है, वो अपना जैसे बनाना चाहता है, इसलिए उसको अलग कर दिया, मैंने अपना अलग रहता हूँ। मैं यार जैसी भी मेहनत से काम आए, कुछ भी करूँ, अपने बच्चा को पढ़ा लिखा के वो करूँ। उधर से इधर आई हूँ, इधर अब आ गई तो इधर ऑफिस में बोला था आप मेरे लड़की के बारे में, तो ठीक है आप लोग डालोगे तो ऐसा। इन बेसहारा औरतों के लिए DLSA संस्थान एक सहारा बनकर सामने आई है। हम यहाँ गलत काम कर रहे हैं। बच्चा साथ में रखने से अच्छा नहीं होता है, संस्कार खराब हो जाता है। इसके लिए पढ़ाई के लिए, अच्छा संस्कार के लिए हम हॉस्टल में रखा। टीचर लोग हम लोग को मदद किया है। सतीश हिवाली, सेक्रेटरी मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और DLSA से जुड़े कई लोग सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। DLSA ने इस पेशे से जुड़ी महिलाओं के 140 बच्चों को शिक्षा देने का जिम्मा उठाया है। कि जो 140 जो बच्चे हैं, तो स्टूडेंट है, तो जो बच्चों को जो शिक्षा देना चाहते हैं हम, तो अच्छे स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करना चाहिए। और उनकी जो फीस है, उनकी जो फीस की समस्या है कि इकोनॉमिक के हिसाब से अपन देखें तो उनके लिए समझो बच्चों की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं है। तो हम जैसा राहत फाउंडेशन है और पूर्णता फाउंडेशन है और ऐसे भी जो NGOs हमारे साथ जो जुड़े हैं, तो NGOs को लेकर हम वो बच्चों की फ़ीस भरेंगे। और जो 2009 का जो एक्ट है, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन एक्ट के तहत हम जो बच्चों का है, तो वो जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो वो सब स्कूल में उनका एडमिशन अभी दे रहे हैं और इसके आगे भी देंगे। बच्चों को पुनर्वसन करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है कि जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है, जो भी योजनाएं यहाँ पर गवर्नमेंट के आते हैं, लेकिन प्रॉपरली उसका इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे PLVs है। DLSA के साथ
राहत लीगल एंड फाउंडेशन और पूर्णता नाम की 2 स्वयंसेवी संस्थान बच्चों की भविष्य बनाने की कोशिश में कार्यरत है। देखिए मैडम, मेरा नाम देवदान त्रिभुवन है। राहत लीगल एड फाउंडेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। राहत लीगल एड फाउंडेशन बेसिकली लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं स्लम्स में और कई जगह में, पर्टिकुलरली मार्जिनाइज्ड में। तो हमने सोचा कि यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं, ज़रूरत है। जैसे आपने सुना पुलिस रेड्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, कई उम्र सीनियर सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स है, इनके बच्चों के प्रॉब्लम है। तो हम लोग राहत जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सतीश शिवाले सर के साथ में हम क्लोजली काम करते हैं और जगह जगह में हम लोग लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि कम से कम 125-150 बच्चे हैं और ये वनरेबल एरिया में रहते हैं। तो पूर्णता के साथ और DLSA के साथ में मिलकर इन बच्चों की शिक्षा के लिए हम कुछ करें, ऐसा हमने प्रपोजल DLSA को डाला और उन्होंने मान लिया कि हम लोग ये करेंगे। और काफ़ी महीनों से हम लोग यहाँ पर आकर पूर्णता का जो ऑफिस है यहाँ पर हम लीगल अवेयरनेस अलग अलग प्रोग्राम्स हम करते रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। जो कस्टमर्स आते हैं कभी कभी वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर पुलिस काफ़ी रेड्स करते हैं, कभी कभी रात को करते हैं, कभी कभी दिन में करते हैं, ऑड टाइम्स में करते हैं। और इनको पता नहीं है कि क्या दिक्कतें आ रहे हैं, किस लिए उनको पकड़ा गया है। और उनको काफ़ी समय उनको हेल्प नहीं होता क्यों, तो उनको कोई लीगल हेल्प नहीं होता तो उन लोग को रिश्वत देना पड़ता है, ऐसे से करके निकलना है। और उसके अलावा इनके बीच में भी इधर झगड़ा होते रहते हैं। तो कोई पुलिस आके पकड़ लेता है, फिर सब पैसे के हिसाब से उनको छोड़ा जाता है। और उनको काफ़ी समय की ऐसे भी होता है कि जो बच्चे के पढ़ाई के लिए उनके कोई लवर या कोई उनके आदमी बोल के रहते हैं, वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। उनका एक लड़की है, उसका 5 लाख का गहने और 5 लाख पैसा लेकर भाग गया। वो उसका सो कॉल्ड लवर था। तो ऐसे से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम लोग फेस करते हैं। मुश्किल से अपना पेट भर पाने वाली अपने बच्चों से कुछ अधिक उम्मीद नहीं करती, लेकिन उन्हें पता है कि शिक्षा उनकी जिंदगी को संवार देगा। बच्चा बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई करेगा तो डॉक्टर बनेगा, क्या ऑफिसर होएगा, जो भी कुछ नसीब में रहेगा वही होएगा। मैं बनने नहीं इतना नहीं सकता हूँ, ऊपर वाला जो ही करेगा वही है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।